देखिए, ऐसे ही 5000 सालों से ये 15% लोग के राज कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान की वजह से आज हम लोगों को थोड़े बहुत जो हक अधिकार मिले हैं, वो ये सरकारें जो हैं आरक्षण में क्रीमी लेयर ला के उसको भी समाप्त करने का प्रयास कर रही हैं। कहते कोर्ट तो एक ढाल है, आरक्षण मिटाने की चाल है। इसको हमारा बहुजन समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोगों से देश में छुआछूत जाए, कोलोजियम सिस्टम हटाया जाए, बराबरी का दर्जा दिया जाए, हमें नवी सूची में संविधान में रखा जाए, ये मांगे हैं हम लोगों। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में भारत बंद का आह्वान किया गया है और ऐसे में तमाम अलग अलग जगहों पर जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। इसके राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में अगर आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर अंबेडकर प्रतीक स्थल पर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों से बात करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर संविधान, देखिए भारत का संविधान हाथ में लेकर के खड़ी हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर ये जो प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, इनके मांगे क्या है और क्या कुछ सरकार से उम्मीदें हैं इन लोगों को। क्या नाम है? पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं विजय लक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। कहाँ की रहने वाली हैं? लखनऊ से रहने वाले। आज देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है। SC ST OBC वर्ग के तमाम लोगों का आरक्षण छीना जा रहा है। क्या कहेंगे उसको लेकर? क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, ऐसे ही 5000 सालों से ये 15% लोग के राज कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान की वजह से आज हम लोगों को थोड़े बहुत जो हक अधिकार मिले हैं, वो ये सरकारें जो हैं आरक्षण में क्रीमी लेयर ला के उसको भी समाप्त करने का प्रयास कर रही हैं। कहते कोर्ट तो एक ढाल है, आरक्षण मिटाने की चाल है। इसको हमारा बहुजन समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और हमारे बहुजन समाज के जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करेंगे और इस फैसले को वापस लेने को मजबूर करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इसका समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। वही अगर बात की जाए तमाम और भी लोगों की, तो तमाम अलग अलग पार्टियां, अलग अलग दल इसका समर्थन करते दिखाई पड़ रहे हैं। और भी लोग हैं, इन लोगों से और भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। कहाँ से आए? अब मैं जानकीपुरम से आया हूँ, मलिहाबाद से। मेरा मलिहाबाद में घर है। जो कि ये सब SC ST जो लागू किया है, ये अच्छा काम नहीं किए जो सरकार, ये सब बहुत खराब है। जो इसीलिए आज जो इतनी धूप है, बारिश के मौसम में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सरकार को ये खुद सोचना चाहिए। जो 1 अगस्त को ये सब आरक्षण जो लागू किए हैं, ये सरासर गलत है और हम लोग के साथ गलत हो रहा है। यही चीज़ हमारा सरकार से अपील है कि ये सब हटाए और सुकून से रहने दे। क्या हम लोग देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम लोग देश का आटा नहीं खाते हैं? वही गेहूँ आप भी खाते हैं, वही गेहूँ हम भी खाते हैं। यहाँ पर तमाम वो महिलाएं भी हैं और महिलाएं यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं। इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? कहाँ से आई हैं? कहाँ से आई हैं? क्या नाम से आए हैं? क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? देश में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। तमाम अलग अलग दल और संगठन, हम लोगों से देश में छुआछूत जाए, कोलोजियम सिस्टम हटाया जाए, बराबरी का दर्जा दिया जाए, हमें नवी सूची में संविधान में रखा जाए, ये मांगे हैं हम लोगों की। तो जातिवाद को लेकर यहाँ पर देखिए सबके हाथों में तख्ता है और लिखा गया कि भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद है। ये इनका लक्ष्य है कि भारत में जातिवाद जो है उसे हटा दिया जाए। और इसके साथ साथ तमाम अलग अलग लोग यहाँ पर जो भीमराव अंबेडकर के संविधान लिखे गए हैं, उन सबको लेकर तमाम लोग यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा कैलाश चौधरी नाम से आए? मैं लखनऊ से हुए हैं जी। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों? हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करे सरकार। कोर्ट का आड़ ले करके अपना काम ना पूरा करे, ये आपको भुगतना पड़ेगा। जितने हमारे SC ST के सांसद हैं, उन लोगों से उन लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने आरक्षण की अगर बात नहीं करोगे, चुप्पी बांध के रखोगे, तो आप इस्तीफा दे दो, चूड़ी पहन करके घर वापस आ जाओ। मैं SC ST सांसदों से निवेदन करता हूँ। ये जातिवाद अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और उस जातिवाद को लेकर साफ तौर पर इनका कहना है कि जातिवाद देश में ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं और हमें भी पूरा हक है हमारी आज़ादी की, हमारे आरक्षण को ना छीना जाए हमसे। ऐसा SC ST OBC वर्ग के जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग हैं, BSP के ये लोग हैं और ये यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको मैं दिखाऊंगी कि यहाँ इन लोगों के हाथों में तख्ते हैं और इन तख्तों में लिखा है कि आश्वासन नहीं, विधेयक लाओ, विधेयक लाओ, विधेयक लाओ। क्या नाम है भैया आपका?
मेरा नाम के.एन. लाल है, लखनऊ से हूँ। बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण को लेकर अपना फैसला किया है, उस फैसले को वापस ले। आउटसोर्सिंग संविदा कर्मी, जिन लोगों को 6-6 हज़ार रुपये पे 12 घंटा 8 घंटा काम दिया जा रहा है, और अधिकारी लोग करीबन 16,000 वेतन पाते, मतलब 16,000 का भुगतान करते हैं, वो बीच में खा करके करीबन 7,000 8,000 भुगतान उनको देते हैं। ये किसकी देन है? ये सरकार संज्ञान ले दोनों तरफ से कि किस तरीके से हमारा शोषण हो रहा है। देखिए, यहाँ पर कुछ वकील भी हैं, इनसे अधिवक्ताओं से भी बात करेंगे। सर, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आप लोग खुश नहीं हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं खुश है। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा है कि जो कैटेगरी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में जो बांटा गया है, जिस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, वही फुलफिल नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट उसी का ही पालन नहीं करा पा रही है। अभी एक सब कैटेगराइजेशन करके ये बहुत गलत हो रहा है। देखा जाए तो इसमें एक तरीके से राजनीति की जा रही, राजनीति नहीं होनी चाहिए, और लोगों के अधिकारों से वंचित की हो जाएंगे। जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और अभी आने वाले समय में बिल्कुल नहीं हो पाएगा। किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन की आप लोगों की मांग है? क्योंकि संविधान देश में जो लिखा गया वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तरफ से लिखा गया, और तमाम सारी चीज़ें उसमें लिखी गई, तमाम सारे लोगों के लिए रूल्स रेगुलेशंस और एक्ट्स बनाए गए, लेकिन क्या धरातल पे इसे फॉलो नहीं किया जाता क्या? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक, ये 3 शब्द हैं। इनमें कहा गया है कि इक्वलेशन होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। आर्थिक रूप से आप बराबरी का दर्जा सभी को नहीं कर सकते हैं जब तक IAS लोगों को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता है। पैसे जो हम लोग SC वालों को पता चला कि सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, उनके छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते। आज भी बच्चों को जात बिरादरी के होने के नाते बहुत कुछ तिरस्कृत होना पड़ता है। अधिकारी रैंक के लोगों को दिक्कत हो रही है। टॉप लेवल पे जितने भी लोग हैं, उनमें कहीं पर किसी प्रकार के जिन जजों ने फैसला सुनाया, उनको ही देखना चाहिए कि उनके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेज हैं। देखिए मैडम, ये सरकार की मोरल ड्यूटी बनती है कि वो अध्यादेश लाके जो है इस वर्डिक्ट को जो है ख़त्म करें, और वो जो अध्यादेश लाके नियम बनाएं, और ये सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए। एक तो पूरी तरह से जो सेम वर्गीकरण कर रहे हैं, पूरी तरह से तो वही नहीं लागू कर पाए आज तक। नॉट फॉर सूटेबल करके जो है पूरी वैकेंसीज भर नहीं पाते हैं। अब उसमें भी कैटेगराइजेशन करके कैसे भर पाएंगे? उसमें भी कर देंगे, वो अलग अलग और लड़ाएंगे सबको, आपस में जातियों में भी जातियों बढ़ाएंगे। इसलिए सरकार की मोरल ड्यूटी बनती है कि वो जो है अध्यादेश लाके जो उसको जो है ख़त्म करें। क्या लग रहा है, तमाम संगठन, तमाम दल आप लोगों के साथ, आप लोगों को समर्थन कर रहे हैं? BSP के साथ साथ सपा सुप्रीमो जो है वो भी आप लोगों को समर्थन दे रहे हैं। अखिलेश यादव हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, और स्वामी प्रसाद मौर्य, और तमाम लोग जो है छोटे बड़े दल आप लोगों को समर्थन कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपकी मांगों को पूरा हो जाए? देखिए मैडम, ये मांगे पूरी होनी चाहिए। वर्डिक्ट जो आया है, ये कोर्ट को भी समझना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए था कि उस विषय पे आज तक तो जब कोई वो होता है, वैकेंसीज भरने की बात आती है, तब तो जो है सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाता है, और कैटेगराइजेशन करने के बाद, सब कैटेगराइजेशन करने की बात हुई तब वो जो है अपना वर्डिक्ट दे रहे हैं। और वैकेंसीज भरने की बात होती है तब वो वर्डिक्ट नहीं आता है उनका। तो इसलिए जो है सरकार को जो है अध्यादेश लाके इस वर्डिक्ट को ख़त्म करना चाहिए मैडम। चीज को लेकर के कि आप जो है पिछड़े जाति से हो, स्टेट फॉरवर्ड तो नहीं होता, लेकिन पार्शियलिटीज होती हैं, नाम देख के होती है। वो माइनॉरिटीज़ और उस सब में आप उस तरह को सीधे नहीं दिखता है। बैक उससे जो बैक डोर से वो आपको समझ में आएगी। ये कहीं ना कहीं जो है उसका हम लोगों को भुगतना पड़ता है। जात का जो है तंज जो है अभी तक भुगतना पड़ रहा है सबको। लोग कहते हैं ना कि जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, चीज़ें बहुत फास्ट होती जा रही हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जातिवाद जो है हमारे भारत देश में, इसको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि हमारे साथ पार्शियलिटी की जाती है। हमें जो इम्प्लीमेंटेशन की हमारी जो मांग है, उस तरीका इम्प्लीमेंटेशन जो है अभी तक नहीं किया गया है, और इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं होगा तो हम तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमारा SC ST OBC वर्ग का जो आरक्षण है, उसको हमारे हाथ से ले जाते रहेगी सरकार, और उसको सुधार करने की ज़रूरत है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के लोग खिलाफ है, उसमें भी सुधार के लोग मांग कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ PV24 नेटवर्क के साथ।